हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। दोस्तों, हम लोग अनंत आवेशित रेखीय चालक तार पढ़ रहे थे ना, जिसमें अनंत आवेशित रेखीय चालक तार का विद्युत क्षेत्र पढ़े थे हम लोग। E इक्वल्स टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ना, और उसका विभवांतर पढ़े थे VA माइनस VB इक्वल्स टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln RB अपान RA ना। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इसमें देखते हैं आगे अगर थोड़ा सा कुछ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे इस फार्मूले को यूज करेंगे, हम उसको देख के चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे ना। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें आपको अगर कुछ इस प्रकार से दे रखा हो क्वेश्चन ना, क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो कि यदि विद्युत क्षेत्र दिया हो तथा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना हो ना, ज्ञात करना है। दिए गए बिंदु A XA YA ZA तथा B XB YB ZB हैं, तो निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा लिख रहे हैं ना। देखिए कैसे लिखा जाएगा। VA माइनस VB इक्वल्स टू इंटीग्रेशन XA से XB E डॉट dx प्लस YA से YB E डॉट dy प्लस ZA से ZB E डॉट dz ना। दोस्तों, ठीक, आपको विद्युत क्षेत्र दे रखा हो और विभवांतर पूछा हो ना, तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसी को कहते हैं घटक रूप। क्या कहते हैं दोस्तों? घटक रूप कहते हैं ना। यानी कि जब भी आपको विद्युत क्षेत्र दिया हो था, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर पूछ लिया हो, तब आपको जो बिंदु दिया हो कैसा है, घटक रूप, कार्तीय रूप में दिया, बीजगणितीय रूप में न देकर कार्तीय रूप में दिया हो ना, निर्देशांक दिया हो, तब आप क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। VA माइनस VB इक्वल्स टू XA से XB E डॉट dx प्लस YA से YB E डॉट dy प्लस ZA से ZB E डॉट dz ना। मतलब ये लिमिट रखा है, बिंदु A से B ये वाला, A से B ये वाला, इस प्रकार A से B ये वाला ना। तो ये मतलब XA बिंदु A का x निर्देशांक, बिंदु B का x निर्देशांक, बिंदु A का y निर्देशांक, बिंदु B का y निर्देशांक, ZA मतलब बिंदु A का z निर्देशांक, ZB मतलब बिंदु B का z निर्देशांक। इसको क्या कहेंगे, घटक रूप कहेंगे। ठीक दोस्तों, ये हुआ ना। इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे ना, नोट करें इसे। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस सूत्र का दूसरा रूप हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे ना। आइए, आपको यहाँ पे विद्युत क्षेत्र दे रखा होगा इक्वल्स टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ना। अब इसमें क्या कहेंगे, यदि विद्युत क्षेत्र दिया हो तथा विभवांतर ज्ञात करना है, जबकि दूरी r के रूप में, r का फलन हो ना, तो निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कैसे होगा दोस्तों, VA माइनस VB इक्वल्स टू बिंदु A से, या ऐसा कह लें R का फलन है तो R से RB ना, इंटीग्रेशन E डॉट dr है। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, E डॉट dr cos थीटा
आर ए से आर बी। ठीक, अब इसको अब फाइनली क्या लिख दिया जाता है, वी ए माइनस वी बी बराबर ई डॉट डी आर डैश आर ए से आर बी ना। ये आपका सूत्र बन गया दोस्तों। ठीक, अब ये हम लोग काहे लिखे, डी आर कॉस थीटा को डी आर डैश इसलिए लिख दिया गया, अगर आपको थीटा पता है तो थीटा डायरेक्ट यूज कर लेंगे ना, थीटा नहीं पता है तो उसको आप मान लीजिए कि उसका कुछ क्षेत्रफल होगा जिसको हम डी आर डैश लिख लिए ना, ये हो गया ना। ये डी आर ई डॉट डी आर को डी आर कॉस थीटा कैसे लिखे, क्योंकि आपको सदिश चैप्टर में ये सूत्र होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा ना, वहीं से इसको लिया गया। ठीक, यहीं से आया है ना, ए के स्थान पे ई, बी के स्थान पे डी आर, ई डी आर कॉस थीटा, ये बन गया सूत्र दोस्तों। ठीक, नोट करें इसको। ये फार्मूला आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, इस पर कंपटीशन में भी, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं ना, इसलिए इस फार्मूले को समझ के रखें। इस पर क्वेश्चन जैसे ही लास्ट क्लास गॉस प्रमेय की लास्ट क्लास होगी, गॉस प्रमेय से रिलेटेड और इस आपका जो विद्युत चैप्टर चल रहा है ना, स्थिर विद्युत की, इसके हम ढेर सारे क्वेश्चन एक वीडियो में पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन अपलोड करेंगे, जिसमें आप लोग को पूरे चैप्टर का एनालिसिस हो जाएगा और चैप्टर को समझने में आसानी होगी ना। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक, आगे आगे आपका अगला हेडिंग है अनंत आवेशित कुचालक पट्टिका। अनंत आवेशित कुचालक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर न। अनंत आवेशित कुचालक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर। ठीक, आइए देखते हैं ना। बोर्ड थोड़ा छोटा होने के कारण हम लोग जो है फिगर जो भी आगे फिगर को थोड़ा सा एडजस्ट करके बनाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग समझेंगे आसानी से। अगर किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में समझ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा कि जो भी समस्या होगी ना। तो आइए देखते हैं, यह आपका कोई एक अनंत आवेशित कुचालक पट्टिका है। ना एक अनंत आवेशित कुचालक, एक कुचालक पट्टिका है। कुचालक और चालक, कुचालक ना और चालक आप में अंतर पता ही है ना। तो कुचालक पट्टिका और चालक, पहले हम कुचालक देखते हैं उसके बाद चालक देखेंगे ना। तो दोस्तों ये देखें, इसमें कुचालक पट्टिका है तो इसका कैसे विद्युत क्षेत्र प्राप्त करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र गॉस के नियम से प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाता है, गॉसियन पृष्ठ माने। तो गॉसियन पृष्ठ ये मानते हैं, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक, आपका ये एक गॉसियन पृष्ठ बना। ठीक, अब इस गॉसियन पृष्ठ के अलग अलग बिंदुओं पर हम विद्युत क्षेत्र प्राप्त करेंगे। एक भाग तो आपका ये हुआ ना, ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये क्षेत्रफल तल के लंबवत, ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये क्षेत्रफल तल के लंबवत। इसी प्रकार ये है आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा और ये क्षेत्रफल तल के लंबवत ना। क्षेत्रफल की दिशा हमेशा तल के लंबवत ली जाती है। ठीक, आपका ये भाग एक, भाग दो और ये प्रकार से आपका भाग तीन। हाँ, यहाँ पे थीटा 90 अंश, यहाँ पे थीटा 0, यहाँ पर थीटा 0। ठीक, समांतर है इसलिए दोनों में 0। तो दोस्तों आपका यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व ना, सिग्मा बराबर क्यू बटे में आपका देख लीजिए क्या होगा, 4πr²। ठीक ना, जिसको हम लोग ये आपका जरूरत पड़ेगी तो यूज होगा। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है ना, या इसको सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हैं कि पृष्ठ एस, क्योंकि आपका यहाँ से ये पट्टिका है 4πr², इसका क्षेत्रफल हो, जिस आकार की पट्टिका होगी उसी के आधार पर इसका क्षेत्रफल लिखा जाएगा। तो जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्यू बराबर सिग्मा इंटू एस यूज कर लेंगे ना। तो आइए अब इसका तीनों विद्युत क्षेत्र बारी बारी से लिखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं इसका विद्युत क्षेत्र।
है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र आपको पता है, इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब 1 2 3 भाग हैं, तीनों को बारी बारी से यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। 5 E टी एस कॉस 90 प्लस E डी एस कॉस 0 प्लस 3 E डी एस कॉस 0 बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट ना। तो देखें आपको ये 0 बाकी ये दोनों बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2E डी एस बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। कैसे? क्योंकि यहाँ से आपका ये cos 90 की वैल्यू 0, ये cos 0 की वैल्यू 1, ये cos 0 की वैल्यू 1 ना। तो क्या आ जाएगा ई दोनों सेम है, 2E डी एस इक्वल्स टू क्यू परिबद्ध का मान क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। डी एस का समाकलन आपका क्या आ जाएगा एस। तो क्या हो जाएगा 2E इंटू एस और क्यू परिबद्ध के स्थान पे सिग्मा इंटू एस बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो आपका यहाँ से एस खत्म, तो क्या बचेगा E इक्वल्स टू सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल्स टू सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया विद्युत क्षेत्र का सूत्र। ये आपका इस प्रकार से प्राप्त हो गया अनंत आवेशित कुचालक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। पृष्ठ आवेश घनत्व है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व, क्या पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये आ गया। ठीक है, तो नोट करें। हो गया। आइए, जैसे आपका विद्युत क्षेत्र निकला, सेम इसी प्रकार हम इसका दूसरा पॉइंट क्या था, विभवांतर। अनंत आवेशित कुचालक पट्टिका का विभवांतर देख लेते हैं ना दोस्तों कि अनंत आवेशित कुचालक पट्टिका का विभवांतर कितना। विभवांतर के लिए आपको क्या यूज किया जाएगा, वी ए माइनस वी बी बराबर ई डी एस ना। तो क्या आएगा ई डॉट डी आर, सॉरी ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, तो देखें लिमिट आर ए से आर बी जाएगा, वैल्यू रखें सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट डी आर, आर ए से आर बी लिमिट ना, ये कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर, समाकलन बचा डी आर, आर ए से आर बी। ठीक, तो ये आपको क्या हो जाएगा, डी आर का समाकलन सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, डी आर का समाकलन आर, आर ए से आर बी। ठीक दोस्तों, तो क्या आ जाएगा वी ए माइनस वी बी बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए। ये आपका फार्मूला बन गया विभवांतर का, अनंत आवेशित कुचालक पट्टिका का विभवांतर। देख लीजिए क्या आ गया, विभवांतर सूत्र वी ए माइनस वी बी बराबर लिमिट आर ए से आर बी इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अभी कुछ देर पहले बताया ई की वैल्यू अपने पास आई थी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, जस्ट पहले आई इसके लिमिट आर ए से आर बी सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर ना। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सब पता वैल्यू है, कांस्टेंट है, बाहर ले लिए, क्या बचा डी आर। डी आर का समाकलन आपका क्या हो जाता है आर ना, क्योंकि समाकलन ये हमको पता होता है डी एक्स का समाकलन एक्स, तो डी आर है तो आर, डी वाई रहेगा तो वाई। ठीक, तो ये आपका डी आर का समाकलन आर, तो इसको उच्च लिमिट माइनस निम्न लिमिट रखते हैं, ये आपका फाइनली आंसर बन गया। ठीक है, नोट करें। हो गया। हाँ, तो दोस्तों यहाँ से आपका ये कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे हम लोग का अगला हेडिंग आता है अनंत आवेशित
अनंत आवेशित चालक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र न अनंत आवेशित चालक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र। उसके बाद देखेंगे विभवांतर सेम वही है जो भी हम क्वेश्चन हल किए हैं सेम, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। उसमें दो सतह नहीं हुआ, उसमें एक ही सतह हुआ करते थे। चालक है तो इसमें दो सतह होंगे न। चालक में दो सतह इसलिए होंगे क्योंकि जो चालक होता है इसमें आवेशों का आपसी प्रतिकर्षण होता है। आपसी प्रतिकर्षण के कारण जो आवेश होते हैं सतह पर चले होते हैं। चित्र देखते हैं तब समझ में आएगा न। आपका कुछ इस तरीके से ये बना न, आवेश दिया हुआ है लेकिन ये चालक है। इन आवेशों में आपसी प्रतिकर्षण होगा। आपसी प्रतिकर्षण के कारण इसमें एक सतह और बन जाती है। ये कुछ इस तरीके से आपका ये चित्र बना हुआ है ना। ये आपके आवेश सतह पर भी चले जाएंगे ना। सेम डेरिवेशन होगा, बस जो यहाँ पे हम Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एस लिखे थे बस इस वाले चित्र में आ जाएगा Q इक्वल्स टू 2 सिग्मा इंटू एस, क्योंकि यहाँ पर दो सतह आ जाएगा। एक आपकी ये सामने वाला, दूसरा ये पीछे वाला ना। ये आपका पट्टिका एक इस तरफ आवेश है प्रतिकर्षण के कारण, इसके प्रतिकर्षण का इधर भी आवेश है ना। इस आप हमारे हाथ को पट्टिका मान के चले, प्रतिकर्षण के कारण आपका ये जो आवेश है इस तरफ भी है इस तरफ भी है। तो एक क्षेत्रफल इसका एक क्षेत्रफल इसका, इसलिए यहाँ पे 2 सिग्मा ऐसा आएगा ना। आइए देखते हैं कैसे होगा। पहले सेम इसमें आप गॉसियन पृष्ठ माने ना। गॉसियन पृष्ठ बना लिए, 3 अलग अलग बिंदु चुने। पहला क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल, ठीक ना। सब में थीटा 90, यहाँ पे थीटा कितना होगा 0, इस वाले में थीटा कितना होगा 0। इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस फाई इक्वल्स टू क्यू परिबद्ध या क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट। फाई को हम लोग क्या लिखते हैं ई डॉट डी एस। ये सूत्र आपको यूज किया जाएगा। तो वही देखते हैं बारी बारी से, तीनों सतहों का लिखेंगे फिर से वही काम। यहाँ 90 इसका 0 हो जाए, इन दोनों का बचेगा केवल। तो आइए लिखते हैं जल्दी से। फाई 1 ई डी एस कॉस 90 प्लस फाई 2 ई डी एस कॉस 0 प्लस फाई 3 ई डी एस कॉस 0 बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट ना। अब आप देख लीजिए ये 0, ये 1 और ये 1 ना। तो फाइनली क्या आ जाएगा, इसको हम कैसे लिखते हैं ई डी एस कॉस थीटा होता है क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट ना। ई डॉट एस भी पीछे बताए थे ना। तो ये देखें ई 0 हो गया, इसको खत्म। तो ये दोनों सेम है, दोनों जोड़ लीजिए आप। तो क्या आ जाएगा 2 ई डी एस इक्वल्स टू क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट ना। तो क्या आ जाएगा 2 ई एस बराबर क्यू को क्या लिख सकते हैं 2 सिग्मा एस, 2 ई डी एस का समाकलन एस बराबर क्यू को हम लिख लेंगे 2 सिग्मा एस बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो देख लीजिए आपका 2 से 2 खत्म, एस से एस खत्म, तो क्या बच जाएगा E इक्वल्स टू सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल्स टू सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। सेम वही आया, बस वहाँ पर आया था E इक्वल्स टू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं देख लें, कुछ चालक में आया था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, चालक में आ गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ध्यान से देख के समझे, सब काम वही हुआ, सब काम वही हुआ, बस थोड़ा सा अंतर हुआ है। गुरुजी यहाँ हम क्या किए थे, यहाँ आपका क्या हो गया था, यहाँ हम लोग क्या किए थे सिग्मा इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू केवल क्या लिखे थे क्यू इक्वल्स टू लिखे थे केवल सिग्मा इंटू एस ना, सिग्मा इंटू एस। लेकिन वह कुचालक पट्टिका थी, कुचालक में बताए थे केवल सभी आवेश सामने सामने भरे हुए, क्यों कुचालक इसमें आवेश से कोई मतलब नहीं होता ना। जो आवेश से बस जो चालक हो जाता है उसमें आवेश का आदान प्रदान होता है, इसलिए उसमें प्रतिकर्षण होने लगा। प्रतिकर्षण होने के कारण आवेश सतह पर चले जाते हैं। जैसे कि ये 2 बन गया, जब ये 2 बनेगा तो यहीं पर जो क्यू आप पिछले में लिखे थे क्यू इक्वल टू सिग्मा एस,
अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा एस प्लस सिग्मा एस 2 बार, इसलिए 2 सिग्मा एस क्यू इक्वल्स टू 2 सिग्मा एस आ जाएगा ना। ये 2 सिग्मा एस, 2 कटा एस कटा, क्या बचे केवल इक्वल्स टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। आपका ये इस तरीके से आ गया। ठीक दोस्तों ना, नोट करें जल्दी से। ठीक, ये सब मिटा दें, कंफ्यूज होंगे आप लोग ना। इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो हम अलग से लिख दे रहे हैं ना, इसका अलग से हम चित्र के ऊपर लिख दे रहे हैं, हेडिंग आप डाल रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं ना, इसका हम अलग से इसके लिए लिख दे रहे हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, फिर से सिग्मा बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, वही आया था, उसको 2 था इसलिए सिग्मा को हम 2 बार बार लिखे ना। नोट करें, हो गया दोस्तों, नोट कर लिए। देखें यहाँ आप एक नोट में चाहे तो लिख सकते हैं इसको कि चालक पट्टिका में 2 सतह परिभाषित होती है, क्योंकि चालक पट्टिका में 2 सतह परिभाषित होती है क्योंकि आपसी प्रतिकर्षण के कारण आवेश सतह पर एकत्रित हो जाते हैं ना। दूसरा, विद्युत क्षेत्र की दिशा पट्टिका से दूर, पट्टिका से दूर धनावेश के लिए ना। और फिर इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा पट्टिका की ओर ऋणावेश के लिए। नोट करें, नोट हो गया। आइए हाँ दोस्तों, इसका विभवांतर देखते हैं। विभवांतर वी ए माइनस वी बी ई डॉट डी आर, आर ए से लिमिट रखें, आर ए से आर बी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, डी आर, आर ए से आर बी, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बाहर, समाकलन में डी आर बचा, आर ए से आर बी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, आर बचा समाकलन आर ए से आर बी, तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए। ये आ गया आपका विभवांतर का मान ना, अनंतावेशित चालक पट्टिका का विभवांतर का मान। ठीक दोस्तों, यहाँ से आपका ये कंप्लीट हुआ। ठीक दोस्तों ना, अब हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग होगा, जैसे हम लोग पढ़े पट्टिका में अनंतावेशित चालक पट्टिका और कुचालक पट्टिका, सेम इसी प्रकार हम अब आगे हेडिंग पढ़ेंगे अनंतावेशित कुचालक गोला और अनंतावेशित चालक गोला। ठीक, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक ना,
इसको आप लोग तैयार रखें, क्वेश्चन को फॉलो करते चले ना। ये सारे डेरिवेशंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्मूले बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जेईई हो या नीट हो, आपको हर एक एग्जाम में ये सारे के सारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन एकदम आते हैं, ठीक। क्योंकि 70% क्वेश्चन आपके कोई भी कंपटीशन हो आपके फार्मूले बेस्ड रहते हैं। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्वेश्चन बनते हैं वो 30% बच होते हैं। अगर आपके सारे फार्मूले डेरिवेशन तैयार हैं तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।